करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। ओवरटेकिंग की मुतअद्दिद शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स खराब। सिटी 41 के मुतअद्दिद बार इस अहम मसले की निशानदही के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। आपको बता रहे ओवरटेकिंग की मुतअद्दिद शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स खराब हो गई। सिटी 41 की मुतअद्दिद बार इस अहम मसले की निशानदही के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। आपको बता रहे हैं टोबा से शहर की मुतअद्दिद शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स खराब। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में रात होते ही शाहराहों पर अंधेरे छाने लगे हैं। उसकी वजह क्या है कि शहर भर में तमाम तर मेन शाहराहों पर जंग रोड चले जाएं, गोजरा रोड चले जाएं या शोरपुर रोड पर चले जाएं। इसके अलावा दीगर जो मेन शाहराह हैं उन पर रात होती है अंधेरे छा जाते हैं। तमाम की तमाम स्ट्रीट लाइट गैर फ़ाल है। ज़िला इंतज़ामिया भी इस पर खामोश नज़र आती है। सिटी 41 में मुतअद्दिद बार इस पर निशानदेही कर चुकी है, लेकिन ताहाल तमाम की तमाम स्ट्रीट लाइट गैर फ़ाल है। शहरी परेशान है, शहरी बात करते हैं उनसे। सर बताइएगा, शहर भर की तमाम स्ट्रीट लाइट ख़राब है, किन मुश्किलात का सामना होता है और मुतालबा क्या आपका? सर, हम आवाम जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, लेकिन उस टैक्स का एक भी बेनिफिट आवाम को नहीं मिल रहा है। जैसा कि ये आप बता रहे हैं ना कि स्ट्रीट लाइट का मसला बना हुआ है, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर आप हॉस्पिटल की तरफ जाएँ तो तब सड़कों पे गुब्बान दे रहा है, इधर चले जाएँ जंग रोड की तरफ, इधर भी यही सूरत हाल है, गोजरा साइड पे भी यही है। एक इमरजेंसी में जा रहे थे मरीज को लेके हॉस्पिटल, तो नादरा ऑफिस के सामने वो सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ पे भी अंधेरा ही अंधेरा है। और रास्ते में रोड पर एक कुत्ता टकरा गया मोटरसाइकिल के साथ। कुत्ता तो बच गया, लेकिन मोटरसाइकिल सवार की टांग टूट गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। वो भाई, हम बल्दिया को टैक्स पे करते हैं, कभी बिल बोर्ड के टैक्स पे कर रहे हैं, कभी पानी की मद में, कभी सफाई की मद में, कितने टैक्स जा रहे हैं। लेकिन बल्दिया को चाहिए कि इन शाहराहों पर लाइट भी दे। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि हादसात रूनमा हो जाते हैं अंधेरा के बायस, वारदातें, दुकानदार हजरात भी परेशान है कि वारदात। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ट्यूबवेल कनेक्शन सारिफिन के लिए अच्छी खबर। बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने पर ज़राई सारिफिन बगैर जुर्मानों के बिल अदा कर सकेंगे। बिलों की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज़ की तौसीह कर दी गई। मज़ीद जान लेते अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली की बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने पर ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन परेशान ना हो। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन को जो है वो सहूलत फ़राहम कर दी गई है। सार्फिन 10 रोज़ की तोसी जो है वो अपने बिजली के बिलों में करवा सकते हैं। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को हदायत भी जारी कर दी गई हैं। फेस्को में जो है वो 2000 से ज़ायद ट्यूबवेल कनेक्शंस जो सार्फिन हैं वो अपने बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तोसी मुतल्लिका सर्कल्स दफातर से करवा सकते हैं और अपने बिजली के बिल बगैर जुर्मानों के जमा करवा सकते हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन को सहूलियत फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और बिलखसूस ज़रूरी कनेक्शंस, ट्यूबवेल कनेक्शंस जो बिजली के बिलों के मुकर्रर तारीख पर गुजरने पर सार्फिन जो परेशान हैं, आप अपने बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तोसी करवा के बगैर जुर्मानों के बिजली के बिल जो हैं आप वो जमा करवा सकते हैं। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स की शहरियों से ज़ायद किराया वसूल करने की शिकायत। सूबाई मुहतसिब पंजाब ने महकमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। मजीद जान लेते इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ रूट्स पर ट्रांसपोर्टर्स की जानब से शहरियों से जायद किरायाजात की शिकायत पर सूबाई मौसम की जानब से सूबाई जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उनसे जो है वो जवाब तलब किया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसलाबाद से जो रीजनल जो इनके ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर हैं उनसे जवाब तलब करते हुए जो है 15 रोज़ के अंदर तफसीली रिपोर्ट जो है वो जमा कराने की हिदायत जारी की गई हैं। और सूबाई मौसम की जानब से जो है वो शहरियों की मुतअद्दिद बार जो है वो शिकायत पर नोटिस लेते हुए महकमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को हिदायत जारी की गई हैं कि रूट्स और उसके हवाले से जिन जिन रूट्स पे ज़्यादा जो है वो किरायाजात वसूल किए जा रहे हैं वहाँ रूट्स में इंस्पेक्शन करते हुए सूबाई जो महकमा जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो सूबाई मौसम पंजाब को एक मुफस्सल रिपोर्ट इरसाल करे और जितने भी जो जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 1500 रुपये सस्ता हो गया, 1,94,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना भी सस्ता, 1,286 रुपये सस्ता हुआ, 1,67,752 रुपये का हो गया। आपको बता रहे सोने की कीमत के हवाले से जिसमें कमी वाक़या हुई। फी तोला सोना 1500 रुपये सस्ता, 1,94,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की
कीमत में भी कमी वाक़या हुई। आपको बता रहे हैं सोने की कीमतों के हवाले से, जिसमें कमी वाक़या हुई। फी तोला सोना 1500 रुपये सस्ता 1,94,500 रुपये का हो गया। हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स के साथ बिजली की कीमत 19.90 रुपये फी यूनिट करने का वादा किया और फिर मुकर गई। बिजली की सब्सिडी खत्म करने पर एक्सपोर्टर्स की जानिब से नाराजगी का इजहार किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। ईसीसी ने इंतहाई सख्त फैसले किए हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को इसका खुमियाजा भुगतना होगा। गैस और बिजली के टैरिफ रिवाइज किए जा रहे हैं। बिजली के टैरिफ रिवाइज होने पर फैसलाबाद के सनतकार, खास तौर पर एक्सपोर्टर्स की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया है। एक्सपोर्टर्स के लिए बिजली कितनी महंगी होगी और लोकल के लिए बिजली कितनी महंगी होगी, इंडस्ट्री से इसको क्या नुकसान होंगे, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ काशिफ ज़िया मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान हुजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन। उनसे गुफ्तगू करते हैं। काशिफ, बताइएगा, बिजली के टैरिफ रिवाइज होने जा रहे हैं, किस हद तक मुतासिर होगी? एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी डिप हो रही है। देखिए शराज, जहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स हैं एक्सपोर्ट के गिरने में, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ ये बिजली के और गैस की जो प्राइसेस हैं, ये बड़ी देर से गवर्नमेंट कभी सब्सिडी का ख़त्म करने का नारा लगाती थी, कभी देने का नारा लगाती थी। और जब इसहाक डार साहब आए थे तब भी हमने इनसे ये डिमांड की थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए खिते में, हमें इंडिया की प्राइस चाहिए, जो बांग्लादेश में बिजली की प्राइस है हमें वो प्राइस चाहिए, और अकेले बिजली गैस के ऊपर नहीं चाहिए। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेबर कॉस्ट है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होकर एक्यूमुलेट करके जो गवर्नमेंट की कॉस्ट बनती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी कंट्री की सिचुएशन है, जो डॉलर्स की सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इन सारों की वजह से जो खुमियाजा भुगतना पड़ेगा वो इंडस्ट्रियलिस्ट को भुगतना पड़ेगा कि IMF ने कड़ी शराइत लगाई हैं कि आपने जो सब्सिडी दी हुई है इंडस्ट्री को बिजली के ऊपर, इसको वापस लिया जाए। 19.5 या 20 रुपए पर यूनिट मेरे ख्याल में कॉस्ट आपके साथ डिसाइड हुई थी, और डिसाइड हुई थी 1-2 साल तक आपको सब्सिडी टैरिफ दिया जाएगा, लेकिन अब वापस लिया जा रहा है, मुकर रहे हैं अपनी बात। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, उन्होंने किसान के ऊपर भी जो बिजली को सब्सिडी दी हुई थी वो भी वापस ले ली। तो कॉटन यार्न की जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी डिप है, कॉटन की प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो भी बढ़ेगी। इधर से हमारी बिजली की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे गवर्नमेंट की बढ़ेगी, और ओवरऑल जब सिनेरियो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम वायबल रहेंगे बहुत ज़्यादा अरसे के लिए कि कस्टमर से हम ऑर्डर पकड़ सकेंगे। ये उठा के टोकरी हमने ऑर्डर्स की जो है ये बांग्लादेश के हाथ में दे दी है, और अब उन्हीं की फैक्ट्रीज चलेंगी, उन्हीं के पास काम जाएगा, और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट जो ऑलरेडी डिप है ये मजीद जो है वो बंद होगी, गिरेगी नहीं, बंद होगी अब। ठीक है, इस वक्त इंडस्ट्री के लिए इतनी मुश्किलात हैं कि सर्वाइव करना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। एक्सपोर्टर्स की जानिब से हुकूमत को शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा, मजदूर तबका शदीद परेशान, एक वक्त का खाना भी पहुंच से दूर होने लगा। 2 रोटी और 1 प्लेट दाल या सब्जी की कीमत 150 से 180 रुपए तक जा पहुंची। दिहाड़ीदार मजदूर के लिए दोपहर की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। महंगाई के तूफान में दिहाड़ीदार मजदूर का गुजारा मुश्किल हो गया। काम के दौरान अगर एक वक्त का खाना भी बाहर से खाना पड़ जाए तो वो 150 रुपए से 180 रुपए में पड़ता है, जिसमें 2 रोटियां और 1 प्लेट सालन शामिल है। मजदूर कहते हैं दिहाड़ी सिर्फ 700 से 800 रुपए है। आधी रकम किराए और एक वक्त की रोटी में लग जाती है। शाम को हाथ में सिर्फ चंद 100 रुपए बचते हैं। महंगाई ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। फाकों की नौबत आ चुकी है। बहुत महंगाई बढ़ गई है, महंगाई से ज़्यादा और बढ़ेगी। दिन में 300 रुपया किराया और खाने का लग जाता है, और वापसी पे 500-600 रुपया बचता है। 500 रुपया बचता है, उसमें बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। मजदूरों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने और गरीब को मद्देनजर रखकर मुआशी फैसले करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में कमी के बावजूद खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान पर। चिलगोजा 6,400 रुपए किलो, काजू 2700 और पिस्ता 3400 रुपए किलो में दस्तयाब है। शहरी दुकान में सजे खुश्क मेवाजात को देखकर ही गुजारा करने पर मजबूर हो गए। मजीद जानिए खिलजा लियाकत की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में सर्दी तो इख्तिताम की जानिब गामजन है, लेकिन खुश्क मेवाजात की कीमतें हैं जो आसमान से नीचे ही नहीं आ रही। मार्केट में चिलगोजा 6,400 रुपए, काजू 2,700 रुपए और पिस्ता 3,400 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। ड्राई फ्रूट लेने आए थे तो हर चीज़ को तो आग लगी हुई है, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। तो गरीब आदमी पहले तो छोटी मोटी चीज़ें खा लेता था, ये अब सिर्फ मूंगफली सस्ती है, बकाया बादाम पिस्ता वगैरह। चिलगोजे तो वैसे ही गरीब आदमी की पहुंच से पहले ही दूर थे। दुकानदारों का कहना है कि खुश्क मेवाजात में सबसे सस्ती चीज मूंगफली है। महंगाई के बायस वो भी 1200 रुपए तक जा पहुंची है। पिछले साल के निस्बत से हर चीज महंगा बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अमीर लोग खा सकते हैं, गरीब की तो बस की बात ही नहीं है। बस इस दफा जरा ना मूंगफली जो है वो पिछले साल 480 रुपए था, इस साल 1200 रुपए किलो है। गरीब बंदा खाएगा क्या? अमीर तो फिर भी कुछ ना कुछ खा लेगा थोड़ा बहुत,
महंगाई तो बहुत है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, गाहक आते रहते हैं। अवाम ने हुकूमत से महंगाई को कम करने का मुतालबा किया है ताकि हर शहरी बआसानी खुश मेवाजात से लुत्फानंदोज हो सके। कैमरामैन नईम सलीम के साथ खिज़ा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में इंटर कॉलेज विमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप के मुकाबले अल्फता कॉम्प्लेक्स में जारी। डिस्ट्रिक्ट भर की 16 टीमें शरीक, खिलाड़ी जीतने के लिए पुरजोश हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटर कॉलेज टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत जो है वो अल्फते कम्प्लेक्स में बैडमिंटन के जो है वो मुकाबले करवाए जा रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट भर की लड़कियां जो है वो शिरकत कर रही हैं और खूब जो है वो तगड़े मैच जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ऑर्गेनाइजर मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से। मैम, क्या कहेंगी, एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है लड़कियों के लिए, और इस इंटर कॉलेज के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा इंटर टैलेंट हंट इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो हो रहा है, और ये सिर्फ गर्ल्स का नहीं बल्कि बॉयज़ का भी हो रहा है। गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ के भी कंपटीशन हो रहे हैं, और गर्ल्स के लिए इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो गर्ल्स को इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं। मेरे ख्याल में गर्ल्स को भी इक्वली जो मौके हैं वो मुयस्सर होने चाहिए, और ये फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बैडमिंटन के कंपटीशन हो रहे हैं। 16 टीमों ने हमारे पास पार्टिसिपेट किया था। आज कुछ टीम्स के कल कंपटीशन हुए हैं और कुछ के आज हुए हैं। कल इसका इंशाल्लाह फाइनल होगा, और ये हमारे आने वाली जो गर्ल्स हैं उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। बिल्कुल मोटिवेशन करेंगी, और गर्ल्स के आने वाली लड़कियां जो हैं वो इनको देखकर जो इम्प्रेस होंगी और वो भी इनमें हिस्सा लेंगी। अमर साहब, आप तो बैडमिंटन के स्टार हैं फैसलाबाद के, क्या कहेंगे, लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल मैं अभी मैचेस करवा रहा हूँ, और इस मैचेस में मुझे यकीन करें कि कुछ अफसोस भी हुआ कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको पॉइंट्स सिस्टम का भी नहीं पता। तो मैं तो पंजाब गवर्नमेंट को इतना अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो उन्होंने ये स्टेप लिया और बच्चों में ये अवेयरनेस आ रही है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी एकेडमिक ज़रूरी है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि ये एक्टिविटीज़ हर साल हर 6 महीने बाद बल्कि होनी चाहिए, ताकि बच्चों में अवेयरनेस आए, उनको ये सारी सिस्टम का पता है और उनको इसके बेनिफिट्स पता चलें कि स्पोर्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं। जी बिल्कुल, क्या बेनिफिट्स हैं पता चलना चाहिए, और यही लड़कियां जो है अली रज़ा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अवामी तफरीही गाहों के बाहर बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला जोकर्स खुद मुस्कुराहट से महरूम। इकबाल स्टेडियम के बाहर जोकर रूप धारे खड़ा अहमद क्या फैक्ट्री में काम करता था, बीमारी के बायस काम छोड़ना पड़ा। मजीद जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। हमने अक्सर तफरीह गाहों पर लोगों को इंटरटेन करते जोकर्स देखे होंगे। उनकी अपनी ज़िंदगी क्या होती है और वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या उनको मसाइल हैं। आज मैं स्टेडियम में मौजूद हूँ, फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम। एक जोकर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या मसाइल इनको दरपेश रहते हैं और लोगों को इंटरटेन करने वाले की खुद अपनी कहानी क्या है। आइए उन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद। अच्छा अहमद, बताएं कब से आप ये जोकर का रूप धारे में हैं, क्या वजह बनी, किस तरह से ये काम शुरू किया, बताएं, अपनी कहानी सुनाएं। सर मैं ना पहले निशाद मिल में जॉब करता था, वहाँ पे मुझे बुखार हुआ, 3 मंथ बुखार रहा। उस वजह से मुझे टाइफाइड बुखार हो गया, बुखार बिगड़ गया, आंतर यानी कि ना मेरी डैमेज हो गई। मुझे उस वजह से डॉक्टरों ने मना किया कि वजनी काम नहीं मैं कोई कर सकता। इस वजह से मैं उस वक्त का ये जोकर का काम कर रहा हूँ। अच्छा, इस काम से कितने आपके बन जाते हैं शाम के, कितने कब आते हैं, कब जाते हैं, कितने पैसे बना लेते हैं, किस तरह से गुजारा होता है? सर मैं तकरीबन यहाँ पे 4 बजे आता हूँ शाम को, रात को 11-12 बजे तक मैं चले जाता हूँ। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे? मैं FA किया हुआ है, हुकूमत अगर कोई अच्छी जॉब देना चाहे तो वो अच्छी मेहरबानी होगी उनकी। जब बच्चों को देखते हैं, बच्चे आ रहे होते हैं, आप खुद भी कितनी एज है आपकी, जब बच्चे आ रहे होते हैं आपको किस तरह से उनको एंटरटेन करते हैं, क्या करते हैं? बच्चे जब आ रहे हैं उनको हेलो बोलना है, अस्सलाम वालेकुम करना है, उनके साथ खेलना है, डांस करना है, यानी कि उनके साथ उनको एंजॉय करवाना है। उसके बाद खुश करके उनको मैं ग्लोसीज है मेरे पास, मैं उनको फिर ग्लोसीज देता हूँ। उसके बाद ये ग्लोसीज है मेरे पास, ये मैं ग्लोसीज देता हूँ उनको, बच्चे खुश हो जाते हैं ग्लोसीज लगा के। फिर वो मैं चार्जेस देता हूँ, वो लाइट्स भी हैं मेरे पास, ये वगैरह ये चीज़ें दे के उनसे फिर जो उनके माँ बाप चार्जेस दें फिर मैं ले लेता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत शुक्रिया अरसलान तफसलात के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।